नमस्ते। जय माता दी। जय दुर्गा शक्ति ज्ञान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी माता रानी आएंगी, आपके जो भी सवाल जवाब है वो तुरंत ही देंगी। आपके सवालों के जवाब। अभी तो मैं यहाँ मस्ती कर रही हूँ, कभी भी आ जाएंगे। और फिर क्योंकि जब वो बीच में आती है ना तो मुझे भी साइड कर देती हैं। ये तो आ जाओ माता रानी, अपने बच्चों को दर्शन दो, उनके जो सवाल जवाब है उनको दो। तब तक हम लोग कुछ कर लेते हैं बातें, जब तक आएंगी वो दे ही देंगी बीच में। किसी को नहीं पता कि हमारे साथ शक्तियाँ हैं या जो भी है। हम लोग अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं। किसी ने हमें दुख दे दिया तो हम उसको दिल पे लगा के बैठ जाते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं। फिर किसी ने चोट दे दी, उसको चुप करा, ठीक है। तो ऐसे ही काटते रहते हैं। एक टाइम आता है कि हमें ना एकदम शॉक लगता है, झटका, कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या यही करने के लिए बने हैं। रोज़ सुबह उठते हैं, पूरे दिन में जो एक्टिविटी होती है हम वो करते हैं, शाम को फिर सो जाते हैं। तो हम ये करने के लिए तो नहीं बने। यकीनन हमें भगवान ने कहीं ना किसी बहुत अहम काम के लिए हमें यहाँ भेजा है, पर हम क्या कर रहे हैं, जो बाकी लोग हैं उन्हीं के साथ लगकर वही करते जा रहे हैं। तो हमें बदलना होगा अपने रूटीन को, अपने डेली वेयर रूटीन को। जो हम कर रहे हैं वो नहीं करना, हमें जागना है, ठीक है। जागेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारे साथ क्या चल रहा है या हम क्या चाहते हैं। जो हम चाहते हैं हमें कहीं ना कहीं हम जैसे हम कैसे बोलूँ, मैं कैसे बताऊँ, माता रानी आप बता सकते हो कि बताओ ना। जैसे हम कुछ भी सोच के बैठे हैं हमें ये काम करना है, वो इत्तेफाकन हम कर भी लेते हैं, पर एक सेटिस्फेक्शन, जो एक तसल्ली होती है मन को कि ये तो आया था मन में, कर लिया और हो भी गया, पर मुझे ये नहीं करना। होता ना कि संतुष्ट नहीं होते कि ठीक है सब कुछ हो गया, फिर भी मन में एक चैन, एक शांति नहीं आई। तो वो अगर आपके दिल दिमाग में ऐसा होता है, आपका काम वाम सब बढ़िया चले, पर कुछ सुकून नहीं है कि यार मैं इसके लिए नहीं बना, तो पक्का समझो कि आपके साथ कोई ना कोई शक्ति है। क्योंकि ये मेरी पर्सनल स्टोरी है जो मैं बताना चाहूँगी। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि माता रानी आ जाएगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो मेरी पर्सनल लाइफ है, जो मैंने हर एक काम किया है। मुझे जो सीखना था थोड़े दिन सीखा, छोड़ दिया, मज़ा नहीं आया। कोई जॉब करना था, करा थोड़े दिन, छोड़ दिया, नहीं मज़ा नहीं आया। कोई शॉप करनी थी, मिला सब कुछ है क्योंकि शक्तियाँ थी साथ में। वो यहाँ बैठी होती हैं, यहाँ सुनती है। मन में हम लोग जो प्रण लेते हैं, सोचते हैं कि ऐसा करना है हमें, वो करते हैं। वो सुनती हैं, वो हमको, उन्हें पीछे नहीं खींचती, वो आगे धक्का देती है। ठीक है, तेरे मन में ये है, तुझे ये करना है, कर ले। करते हैं, फिर वही थोड़े दिन सही चलता है, अच्छा चलता है, बहुत मज़ा आ रहा होता है। फिर धीरे 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 फिर वापस उसी ट्रैक पे आ जाते हैं जहाँ से शुरू किया था, कि नहीं इस मज़ा नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम इसके लिए बने ही नहीं हैं, नहीं बने। मेरे साथ भी यही हुआ। यकीन नहीं करोगे, मैंने तो बहुत बहुत हर चीज़ पाली, फिर भी मेरे मन में सुकून नहीं आया। फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझसे एक इतनी बड़ी गलती हो गई कि मुझे उसका बड़ा धक्का लगा। माता रानी ने सब अच्छा अच्छा किया था, पर मैंने उनको नोटिस नहीं किया। कहीं एक एक समय पे याद करने भी लगी थी, याद आ भी गया था कि हाँ, मैं, मेरे साथ शक्ति है और मुझे पता चल गया था। पर मैंने ना क्या करा, उनका फ़ायदा उठाया। अपने काम होते गए और उनको भूलती गई, अपने काम होते गए और उनको भूलती गई। उन्होंने मुझे ऐसा धक्का दिया ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत गंदा वाला धक्का दिया उन्होंने मुझे। और फिर मैं चुप करके बैठ गई, रोई भी, डिप्रेशन में पड़ी, टेंशन भी बहुत हुई। चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, क्या करना है क्या नहीं, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आया। अकेली रहने वाली पर्सन थी, 4 लोगों की भीड़ में रहने लगी क्योंकि उल्टी चलने लगी थी।
टेंशन हो गई थी। मुझे लगा था मुझे ऐसे नहीं, तो मुझे तो डिप्रेशन में से निकलना है, तो मुझे ये लोग निकालेंगे, ये करूँगी तो ये होगा, ये करूँगी तो वो सब भी किया, खूब किया, पर नहीं। फिर मैं वहीं घूम कर आ गई। जिस जो धक्का खाया था उसके लिए कोई और काम डाला, उसमें भी नहीं चैन आया, उसको भी माता रानी ने शट डाउन करवा दिया। शट डाउन होने के बाद मैं फिर उसी मुकाम पे बैठी हूँ जहाँ मैं पहले थी। यकीन नहीं करोगे, मैं वही हूँ सच में। फिर उन्होंने मुझे अपनी शक्तियाँ याद दिलाई। सच में रोना आ जाता है अब सोच के। उन्होंने मुझे अपनी शक्तियाँ याद दिलाई। मेरा बेटा भी साथ में बैठा है, उसको भी हंसी आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ना सुनते या मानते नहीं हैं। और ये सब भी बताने के लिए ना मेरी माता रानी का आदेश हो रहा है। बैठी थी वीडियो में, नेगेटिविटी थॉट बहुत आने लगे थे। ये हॉरर पॉडकास्ट वगैरह बहुत देखने लगी थी। उसमें ही मतलब जब आपके पास कोई शक्तियाँ होती है ना, तो कोई ना कोई ऐसा आपको पहले उठाने की कोशिश करता है कि मतलब पकड़ने की, जकड़ने की, अरे इसके पास शक्ति है। पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव। आपने वो जो सुना होगा, जो सिंबल होता है वो जौन सा भी, तो कहीं ना कहीं मैं उसमें भी जाके मेरे फ़ोन पे वीडियोस आती रही। मैं एक पॉडकास्ट हॉरर, वो पॉडकास्ट मेरे घर में पूरा डार्क साइड जैसा हो गया था। और सुबह उठती थी ना, मुझे यही सब देखना, मुझे दोपहर में, शाम में कोई काम नहीं, बिस्तर पे पड़े रहना, खाना नहीं बनाना, कोई घर का काम नहीं करना, ये सब। क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था या खींच रहा था। जब माता रानी ने देखा कि अरे ये तो गलत, मैंने तो इसको धक्का इसलिए दिया कि इसको मेरी याद आ जाए, पर ये तो मेरी जगह किसी और के पास ही खींच रही है। आप समझ जाएंगे मैं जिस सिंबल की बात कर रही हूँ। उसी ने मुझे फिर एक रात में सोई, अगली शाम को फिर उठी, सुबह उठी, सॉरी, फिर अपने सारे रूटीन मेरी वही सब करी थी। एक वीडियो ऐसी आई जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसको मैं उन सब चीज़ों से साइड हुई। 1 2 3 4, वो थी मेरी गुरु। ठीक है, वो मेरी गुरु थी। और सबसे बड़ी गुरु जो है वो मेरी माँ ही है। उन्होंने ही मुझे वो दिखाया, और उन्होंने ही उनको मेरा माध्यम बनाया। मैं उनसे जुड़ी, मेरे सारे रास्ते ऐसे उन्होंने कर दिए, क्योंकि मैं कभी ऐसी चीज़ों में पड़ी नहीं, कभी गई नहीं कि मैं किसी को दिखाऊं कि मेरे को ऐसा डिप्रेशन होता है या मेरे को ऐसे देखने का मन करता है, मैं डर जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, बहुत बचपन से ही है, वो किसी और दिन वीडियो पे बताऊँगी। तो मैंने देखा, और फिर मुझे नहीं पता था कि उन्होंने रास्ते एकदम क्लियर कर रखे थे। मैं कभी गई नहीं, कभी झाड़ा जो भी दिखाते चेक वेक करते, चेकिंग वगैरह करते, मैं कभी नहीं गई, क्योंकि मेरा उन पे विश्वास ही नहीं है, थॉट ही नहीं है ऐसा कि मैं दिखाऊं ऐसा कुछ। ठीक है, फिर जब मैं गई तो मेरे अंदर से ही बात आई कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे अपने अंदर चेकिंग करानी है। मेरे अंदर जो ये वाइब्रेशन होती है वो क्यों होती है, किस लिए होती है। जब मैं वहाँ गई, वेट किया, एक दिन गया, नहीं मिले, दूसरे दिन वेट किया, तीसरे दिन पक्का वेट गई, सुबह गई, सुबह से अपना नंबर लगा के, फिर नंबर लगा के वापस आई, फिर दोबारा गई, जबकि मैं कहीं अकेली जाने के लायक नहीं हूँ। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना ही मैं इतनी वो हूँ, मुझसे नहीं होता, मैं कहीं अकेले जाने वाली नहीं हूँ। गई वहाँ, जब मुझे मेरे गुरु ने चेक किया, तब उन्होंने बताया कि मेरे पास बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छी शक्तियाँ हैं, बचपन से ही हैं। बस मुझे कभी ध्यान दिया भी है तो कभी मैंने इतना नहीं दिया कि मैं इन सब चीज़ों में पढ़ूँ, या ये कहो कि उन्होंने अभी मेरे को इस लायक बनाया ही नहीं था, समझा ही नहीं था। पहले वो पूरी मेरी ज़िंदगी में जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे खुली छूट दी, और अब जब उन्होंने कहा कि अब ये तैयार हो चुकी है, तब उन्होंने मुझे याद दिलाया। ठीक है, फिर जब ये सब हुआ, मुझे चेकिंग हुई, फिर मेरे गुरु ने मुझे बताया ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो फिर उसके बाद मुझे अनुभव होने शुरू कर दिए। अभी वो आ नहीं रही हैं, क्योंकि उन्हें बोल रही हैं कि तू पहले अपने बारे में सब कुछ बता दे, तेरे साथ जो भी हो रहा है।
तो यही मेरा कहना है कि अगर अगर आप भी ऐसे ही हैं, मेरे जैसे ही हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कहीं थोड़े दिन तो भगवान का नाम जप करते हैं, फिर थोड़े दिन फिर बिस्तर पर पड़ जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, किसी में कहा में हाथ डाल देते हैं। इतने सारे लोगों की भीड़ में भी आप अकेले रहते हैं, 4 दिन तो बहुत अच्छे से सबसे इंजॉयमेंट करके बात कर लेते हैं, और फिर 5वें दिन फिर आप अकेले कोने में आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही। ठीक है ना, अगर नहीं मिल रही है तो आप समझ जाओ आपके पास शक्तियाँ हैं जो बस आपको थोड़ा सा कंप्रेस कर रही है कि बेटा जागो, खींच रही है, दबा रही है कि जागो। अब कौन सी शक्ति है वो तो देखो मैं बता दूंगी आपको। उन्होंने 2 दिन निकाले, सोमवार शाम 6 बजे और बुधवार 6 बजे लाइव सेशन लूँगी। अभी तो नई हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब वो है कि मुझे अपने पे भी ध्यान देना पड़ता है, अपनी पूजा पाठ पे। और अगर आपने किसी वजह से माला जाप वगैरह उठाई और छोड़ दिए तो बहुत गलत किया है। देखो वो तो आपको शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। किसी को बताना नहीं है ये बातें, मैंने बताई क्योंकि ये माता का ही आदेश था। मैं अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करती, पर देखो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ जहाँ दुनिया देखती है, दुनिया किसी से छुप नहीं सकती। पर ये देखो ये मेरी नहीं है क्योंकि मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंट है ही नहीं, ज़ीरो कॉन्फिडेंट लेवल की हूँ मैं। पर आज जो इतनी सारी बातें मैंने बता दी हैं अपने बारे में, तो मुझे बहुत सारी बातें, अगर कभी सुनना हो तो मुझे कमेंट्स में बताना मेरे साथ साथ क्या क्या हुआ है ना। मैं आपको बताऊँ कि आपकी बातें और मेरी बातें ना सिमिलर होंगी यकीनन, क्योंकि जिसको शक्तियाँ चुनती है ना उनकी लाइफ कहीं ना कहीं एक जैसी ही ट्रैक पे चल रही होती है। और जिसको मतलब है तो सभी के भगवान, पर हम लोग कुछ स्पेशल में आ जाते हैं, जो बाकी के हैं वो ऐसे ही रूटीन में चलेंगे, उठेंगे नहीं, उठेंगे तो बदलेंगे नहीं, बदलेंगे तो वैसे रहेंगे ही नहीं, ठीक है ना। पर हम लोगों को तो एक ही ट्रैक पे, हमें तो ऐसे ही रखेंगे। तो ठीक है ना, जानिए अपने आप को, जगाइए। अगर किसी की भी थोड़ी बहुत बात मुझसे मैच होती है ना तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। माता रानी जब आएंगी सेशन लेंगी तो आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। और अगर मुझ जैसे बहुत से लोग हैं तो मैं उनको गाइड करूँगी कि क्या करना है क्या नहीं कैसे, ठीक है ना। मैं नहीं, मतलब माता रानी, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ उनका। पर मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबको अपने पर्सनल लाइफ के जो एक्सपीरियंस थे वो मैंने आपसे शेयर किए। और बहुत कुछ जाना है ना जो मेरे बचपन से लेके अभी तक का है, तो वो मैं ज़रूर किसी दिन शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट्स में बोलना, ठीक है। जय माता दी।